हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं, यानी कल पेपर देने जा रहे हैं हिंदी के, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आप लोगों को पास होने का ट्रिक बताएंगे। इसमें देखिए, जो भी छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वो वीडियो इनके लिए है जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है कि आप लोग को टीचर 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा दें। देखिए, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वे छात्र पेपर में बस इतना काम करें, टीचर खुश होकर नंबर आप लोगों को देंगे, कभी फेल नहीं करेंगे। देखिए, इसमें हम आप लोगों के सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए हैं। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देते हैं और क्या देखकर फेल कर देते हैं, ये बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है तो क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चंस के आंसर आधा आ रहा है तो क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। ये सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम आप लोगों को देंगे कि हिंदी के पेपर में आप लोगों को किस तरीके से लिखना है। अगर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे तो आप लोगों को टीचर फुल मार्क्स देंगे। देखिए, इसमें 20 से 30 मार्क्स आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। टीचर कॉपी में क्या देखकर पास या फेल करते हैं, टीचर आप लोग क्या देखकर फेल या पास करते हैं। सबसे पहले सादा पेज, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ना लिखना देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, हम सबसे पहले ये पेपर लिए हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को पेपर मिलेगा। जिस तरीके से इसमें दिया गया है इसी प्रकार से पेपर मिलेगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आप लोगों को ओएमआर शीट मिलेगा। ओएमआर शीट में आप लोगों को अच्छे से फिल करना है। उसमें अगर आप लोग अच्छे से फिल करेंगे तभी आप लोगों को फेल होने के चांसेस कम रहेंगे। अच्छे से आप लोगों को करना है, क्योंकि ओएमआर शीट की जो कॉपी रहती है वो मशीनों द्वारा चेक होती है। तो आप लोगों को अच्छे से फिल करना है, उसमें जो भी जानकारी है उसमें फिल करना है, अच्छे से फिल करना है। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न देखिए इस प्रकार से मिलेगा। आप लोगों को ओएमआर शीट मिलेगा। ओएमआर शीट में आप लोगों को इस प्रकार से गोले का कलर कर देना है। इस प्रकार से आप लोग गोले का कलर कर देंगे तो इस प्रकार एकदम अच्छे से गोले का कलर करिएगा, एक भी थोड़ा सा भी अच्छा दिखाई ना दे। इस प्रकार से आप लोग गोले का कलर कर देना है। उसके बाद अगर आप लोगों को जो MCQ आ रहा है उसे कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को छोड़ देना है। दूसरे पॉइंट में आप लोग छोड़ देना है। आप लोगों को कोई मित्र दोस्त बीच अगल बगल में होंगे तो वो आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हेल्प करते हैं सब लोग एक दूसरे के, वहाँ पे भी कर लेते हैं। तो आप लोग उस प्रकार से कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो उसके लिए आप लोगों को B और C ये इसको कलर करना है। B और C को कलर कर देना है जो ना आए। तो आप लोग B और C, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि B और C ऑप्शन ही ज़्यादा सही होते हैं, करेक्ट होते हैं। उसके बाद आप लोगों को अगला प्रश्न जो रहेगा वो किस प्रकार से करना रहेगा। इसमें 20 प्रश्न रहेगा आप लोगों को करने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा जो गद्यांश रहेगा, उसे आप लोग किस प्रकार से ट्रिक से करना है, ये गद्यांश दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, इस प्रकार से लिखिएगा प्रश्न, इस प्रकार से डालिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को जो कॉपी मिलेगी उसमें इस प्रकार से आप लोगों के ये स्केल देख रहे हैं, इस स्केल के इतनी लाइन छोड़ के गैप करके एक तरफ आप लोगों को लाइनिंग कर देनी है, एक साइड आप लोगों को लाइनिंग कर देनी है। कॉपी जो आप लोगों को मिलेगी लंबी मिलेगी, इस तरीके से आप लोगों को लाइनिंग कर देनी है। लाइनिंग करने के बाद आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा। उसके बाद जो संख्या रहेगा यहाँ पे उसको डालना है। उसके बाद जो ये प्रश्न रहेगा उसे का डाल के उसके बाद इस तरीके से डैश डैश करके लिखना है। उसके बाद आप लोगों को संदर्भ हेडिंग डालना है। संदर्भ में जो ये रहेगा, ये जो इनके लेखक कौन है जो ये मिलेगा, इसमें से आप लोग 2 रहेगा जो आप लोग करना है नंबर डाल के, इस प्रकार से आप लोग करना है। जैसे ये प्रश्न है इसमें आप लोगों को करना रहेगा, जिस नहीं आ रहा है तो इस चैप्टर के लेखक के नाम डालना है, लेखक के नाम ब्लैक पेन से। उसके बाद इस चैप्टर का नाम भी ब्लैक पेन से, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। जो आ रहा है लेखक के नाम इस प्रकार से आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या अगर आप लोग को नहीं आ रहा तो इस प्रकार लिखे, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने बताया है कि, इतना लिखने के बाद आप लोग इसमें से लेखक ने बताया है कि इसमें से
ये पहले लाइन मत लिखिएगा, पहली लाइन छोड़ के उसके बाद जो लाइन है उसको आप लोग कर दीजिएगा पेपर में। रेखांकित अंश की व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने बताया है कि इतना करने के बाद बीच से उठा के आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा, जैसे धर्म चक्र कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को तीसरा प्रश्न, जो प्रश्न रहेगा इसमें आप लोगों को इसी में से ढूंढ के लिखना रहेगा। जैसे धर्म चक्र कहाँ स्थित है, जैसे धर्म आप लोग ढूंढ लीजिए धर्म कहाँ लिखा गया है। धर्म यहाँ लिखा गया तो काशी के उत्तर में धर्म चक्र, बिहार, मौर्य, इस तरीके से, तो काशी के उत्तर में स्थित है। धर्म चक्र कहाँ स्थित है, धर्म चक्र काशी के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार से आप लोग धर्म चक्र काशी के उत्तर में स्थित है, कहाँ के स्थान पे, इस तरीके से आप लोग इसको लिख दीजिएगा। जो प्रश्न रहेगा इसका आंसर इसी में मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के पदांश लिखने के लिए आता है। इसमें भी उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना रहता है। जो ये पंक्ति दिया जाएगा आप लोगों को, पदांश दिया जाएगा, ये किस, इसके लेखक कौन है, इसके शीर्षक कौन है, ये लिखना रहेगा। आप लोग इस प्रकार से देखिए, ये 100% है कि आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। ये पदांश जो है 100% है कि आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। इस तरीके से संदर्भ हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा, उसके बाद जो नंबर कर रहे हैं आप नंबर भी डाल दीजिएगा। उसके बाद ये जो है ऊपर के लाइन और नीचे के स्टार्टिंग के और लास्ट की लाइन आप लोगों के 2-2 वर्ड 3-3 वर्ड लिख देना है और बीच में डैश डैश करके लिख देना है। उसके बाद यहाँ पहला डाल रहे हैं तो पहला डालिएगा, नंबर डाल रहे हैं तो पहला कर रहे हैं तो पहला, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद जो लेखक के नाम है और शीर्षक जो हैं उनको इस तरीके से ब्लैक पेन से लिखना है, उसे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगी आप लोग इस तरीके से हेडिंग डालिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद लिखिएगा प्रस्तुत पदांश में सूरदास जी ने, मतलब जो लेखक हैं वो बताया है कि। उसके बाद आप लोग नहीं आ रहा है तो इसमें से इतना उठा के पहली लाइन छोड़ के उसके बाद उठा के आप लोगों को बीच से लिख देना है, बीच से पार्ट उठाना है, उसके बाद लिख देना है। उसके बाद प्रस्तुत पदांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है, इसका भी उत्तर आप लोगों को इसी पार्ट से निकाल के लिखना है। किसे भाग्यशाली बताया गया है इस तरीके से लिखिएगा। प्रस्तुत पदांश में जो इसमें भाग्य काग के, यहाँ देखिए भाग लिखा गया है, इसे लिखने के बाद यहाँ पे भाग्यशाली बताया गया है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो प्रश्न है आप लोगों को नहीं आ रहा है तो किस प्रकार से करना है, जिस एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। ये हिंदी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या आप लोग डालेंगे, इसे मत भूलिएगा क्योंकि ये देख के आप लोगों को एग्जामिनर फेल या पास करते हैं। सबसे पहले नंबर आप लोग को सही डालना है। उसके बाद का कर रहे हैं, खा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं का कर रहे हैं तो का डालिएगा, खा कर रहे हैं तो खा डालिएगा नंबर। उसके बाद देखिए इसमें जैसे हम खा कर रहना चाहते हैं तो खा नंबर डाल देंगे। उसके बाद जैसे इस संस्कृत का अनुवाद हमें नहीं आ रहा है तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए जैसे संस्कृत में ये लिखा है भारतीय, भारतीय तो कभी होता नहीं है, भारत लिखिएगा। उसके बाद संस्कृत, ये बिंदु जो है इसे हटा दीजिएगा, इसे इस प्रकार से कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो बिंदी है इसे हटा दीजिएगा, ये जो उड़ रहा है इसे भी हटा दीजिएगा, जो ये मात्रा है। उसके बाद ये बिंदी हटा दीजिएगा। इस तरीके से आप लोग करते चले जाना है। काले काले लिखा गया तो आप लोग काला काला लिख दीजिएगा। उसके बाद ये बिंदी हटा के लिख दीजिएगा। उसके बाद ये बिंदी हटाएंगे तो विचार हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संस्कृत लिखिएगा, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर संस्कृत लिख दीजिएगा। उसके बाद महित, फिर बिंदी हटा के आप लोगों को इसी प्रकार से लिखते चले जाना है। अगर नहीं आया तो बिंदी हटा के जितने बिंदी लगे तो उस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के संस्कृत जगह हिंदी लगने लगेगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद दिए गए संस्कृत एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है इसका। तो आप लोगों को इसमें से प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा। 24 कर रहे हैं तो 24 डालिएगा। उसके बाद का कर रहे हैं, खा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसे डालिएगा। जैसे आप लोग खा कर रहे हैं तो इसमें इस तरीके से कीजिएगा। इसमें भी सभी बिंदु को हटा के आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो इस प्रकार से कर दीजिएगा। सबसे पहले ये हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के इसे इस प्रकार से जितना बिंदु है इसे हटा के आप लोग बिंदु हटाना है, ये जो है इसको भी हटा दीजिएगा। इस प्रकार से करना है। उसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा वो एक प्रश्न का उत्तर देना है। पठित काव्य खंड काव्य के, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग कौन से ज़िले में, आप लोग के ज़िले में कौन सा करना है। जैसे हम लोग जौनपुर के, हमारे यहाँ जौनपुर है तो जौनपुर में
कर्ण खंड काव्य के आधार पर प्रस्तुत नारी पात्र कुंती का चरित्र चित्रण करना। कर्ण खंड काव्य के चतुर्सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। ये आप लोग करना रहेगा। हेडिंग डाल के आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, कर्ण खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र कुंती का चरित्र चित्र। इस तरीके से हेडिंग डाल के आप लोगों को अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसमें देखिए हिंदी में दिया गया है, इसमें से आप लोग इसे उठा के लिख सकते हैं। इसे इतना लिख दीजिएगा और उसके बाद जो दूसरा इसका जो दूसरा प्रश्न रहेगा, दूसरे प्रश्न में इसको लिख दीजिएगा। कॉपी को सादा पेज मत छोड़िएगा, क्योंकि सादा पेज देख के ही एग्जामिनर आप लोगों को कोई चांस ही उन्हें नहीं मिलता है कि आप लोग पास करें, तो इस वजह से आप लोग फेल कर देते हैं। तो देखिए उसके बाद जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। जीवन परिचय में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जीवन परिचय जो पद में आता है कवि में लिखने के लिए सूरदास और तुलसीदास जी के आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। सूरदास और तुलसीदास हर बार पेपर में आप लोग खुद से देख सकते हैं, पेपर उठा के कई बार के, कि सूरदास और तुलसीदास जी के पेपर में जरूर से आता है। एक न एक का आप लोगों को मिल जाएगा और एक ही आप लोग करना रहेगा। तो आप लोग इसमें देखिए तुलसीदास जी के इस प्रकार से आप लोग लेना है। उनके सन जो रहेगा, जन्म कब हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, बचपन का नाम, जन्म और मृत्यु और माता और पिता का नाम, ये 4 चीज़ें आप लोगों को सही होना चाहिए। उसके बाद आप लोग बीच में क्या लिखे हैं, एग्जामिनर ये सब नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी कापियाँ चेक करनी रहती हैं, तो इतना ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग जन्म और पिता का नाम, माता का नाम और मृत्यु, ये सभी आप लोगों को सही लिखना है। और इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या डाल के जो संख्या रहेगा, जो ये संख्या रहेगा उसे डालिएगा। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 24 है, 24 के का के कौन सा इसमें कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा इसमें कौन सा कर रहे हैं, इसे आप लोग डाल के इस प्रकार से कीजिएगा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप लोग ब्लैक पेन से करना है। सन सही करना है, सन जो है उसे सही लिखना है। उसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम और मृत्यु, ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को एकदम सही लिखना है। उसके बाद ये जो सूरदास तुलसीदास जी का, इसमें भी प्रश्न उत्तर संख्या डाल दीजिएगा। उसके बाद ये इतना डालने के बाद इसके बाद आप लोग बीच में क्या लिखें, एग्जामिनर ये सब नहीं देखते हैं। आप लोगों को इतना सही लिखना है, जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब सही लिखना है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अपनी पाठ्य पुस्तक में से इसमें श्लोक लिखना रहता है, जो इस पेपर में ना आया रहे वो लिखना रहता है। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग ये श्लोक लिख सकते हैं, जो ये पेपर में आया रहता है श्लोक। इसको अगर आप लोग देखिए ये नंबर डाल के, अगर इस प्रश्न को अगर आप लोग कर चुके हैं तो इसको लिखिएगा। अगर इसको कर चुके हैं यहाँ पे नंबर डाल के, तो इसको कीजिएगा। जो आप लोग कर चुके हैं एक बार, उसे फिर से मत कीजिएगा। डबल बार 2 दिया गया है, एक बार इसमें आप लोग अनुवाद कर दीजिएगा, जो बच्चा रहेगा उसे श्लोक में लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा। उसके बाद ये नंबर डाल दीजिएगा। इसमें से आप लोग कौन सा कर रहे हैं वो नंबर डाल के, ये जो दिया गया है इसे आप लोग पूरा लिख दीजिएगा, इसे कट कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें जैसे इसे लिख रहे हैं तो इसमें इसे कट कर दीजिएगा, और इसे लिख रहे हैं तो इसको कट करके, इसे कर रहे हैं तो इसे कट करके आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगला विषय है निबंध लिखने के लिए। जो भी निबंध आप लोग को करना रहेगा उसे प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या डालने के बाद, ये डालने के बाद इसमें से आप लोग कौन सा कर रहे हैं तो इसे डालने के बाद आप लोग इतना जो कर रहे हैं उसे करने के बाद आप लोग इसमें से उठा के जो ये गद्यांश दिए गए हैं, इसमें से ये सभी गद्यांश आप लोग